कारक कीट और बीमारियों की समस्या है, तो कृषि रक्षा कार्य इस समय क्या कुछ करें, कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस समय गोभी वर्गीय सब्जियों में कौन कौन से हानिकारक कीट हैं, उनका नुकसान का स्तर किसान भाई बहन कैसे पता करें और प्रबंधन कैसे करें। सभी किसान भाइयों बहनों को हमारा नमस्कार और नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रमुख रूप से हमारे किसान भाई इस समय अपने खेतों में गोभी, बंधा, ब्रोकली लगाए हुए हैं और प्रमुख रूप से ये जो समय होता है इसमें कई प्रमुख कीट हैं जो कि इन फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें गोभी की तितली, गोभी लूपर, तनाछेदक और माहू प्रमुख कीट हैं। कुछ काटने चबाने वाले हैं और कुछ रस को चूसने वाले हैं। काटने चबाने वाले और रस को चूसने वाले कीटों में जो माहू है वो रस को बहुत तेजी से चूस लेता है। प्रमुख रूप से जैसे अभी गर्मी बढ़ेगी तो माहू की जो संख्या है वो बढ़ेगी, जिसमें उनके निम्फ और प्रौढ़ दोनों जो है गोभी की पत्तियों के नीचे बहुत ज़्यादा बैठेंगे और फिर जो उनका कर्ण होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं और रस को चूस लेते हैं, और जिससे जो है हमारी गोभी की फसल काफ़ी नुकसान उसमें हो जाता है। डॉक्टर साहब, जब तापमान थोड़ा बढ़ेगा तो माहू की संख्या बढ़ेगी, तो उसका नुकसान का स्तर कैसे पता करें किसान? देखिए, हमारे जो किसान भाई हैं कि जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो धीरे धीरे जो है जो छोटे पौधे गोभी के होते हैं, जो अभी पछेती प्रजाति हमारे किसान भाई लगाते हैं, तो उसमें पत्तियों के नीचे माहू चिपक जाता है जी। और वो इतना ज्यादा चिपकता है कि धीरे धीरे जो है पूरा गोभी का जो कड है वो काला हो जाता है और बाजार का भाव उसका नहीं रह जाता है, किसी काम का गोभी नहीं रहता, खाने योग नहीं रह जाता है। तो जब ज्यादा गर्मी होने लगती है तो ये समस्या वो होती है और इसमें बहुत सारा नुकसान किसान भाइयों का हो जाता है। तो इसके लिए उपाय है क्या? इसके लिए बाजार में बहुत अच्छे जो है जैविक कीटनाशक और रासायनिक कीटनाशक भी उपलब्ध हैं। पहले तो ये है कि जैविक कीटनाशकों का हमारे किसान भाइयों को उपयोग करना चाहिए और जब जैविक कीटनाशक ना हो तब जो रासायनिक कीटनाशक है उनकी तरफ बढ़ना चाहिए, और वो भी सुरक्षित। इस समय बाजार में बिवेरिया बैसियाना बहुत अच्छा जो जैविक उत्पाद है और इसकी काफी उपयोगिता है। किसान भाई को आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाता है, इसको बाजार से ले लें। और ये पाउडर फार्म में आता है, WP फार्म में आता है, वेजिटेबल पाउडर फार्म में आता है और इसकी 2 से 3 ग्राम मात्रा जी। ये जरूर ध्यान रखना है। माचिस की एक डिबिया 1 लीटर पानी, माचिस की एक डिबिया 1 लीटर पानी में यदि घोल बना करके छिड़काव कर देते हैं तो ये जो कीट है धीरे धीरे, इस कीट की विशेषता ये होती है कि माहू को धीरे धीरे मारना होता है। एकदम से माहू मार दोगे, कुछ दिन के बाद फिर माहू आ जाएगी क्योंकि वातावरण में परिवर्तन होता रहता है। तो ये दवा का छिड़काव, जो जैविक कीटनाशक है, इसका छिड़काव कर देना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि जैविक कीटनाशक का छिड़काव 1 सप्ताह बाद फिर दोबारा अगर कर देंगे तो फिर ये चैन बनती रहती है और ये चैन जो है माहू को समाप्त कर देती है। यानी मित्र कीट बढ़ेंगे तो दुश्मन कीट का प्रबंधन प्राकृतिक रूप से स्वतः हो जाएगा। गोभी की जो तितली है, जिसको डीबीएम कहते हैं, डायमंड बैक माथ कहते हैं, ये भयंकर कीट है और बहुत नुकसान करता है गोभी का। ये जो गोभी की तितली है ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और इसके जो लार्वा होते हैं वो गुच्छों में रहते हैं और वो शुरुआती अवस्था में ही, जैसे ही पौधा ट्रांसप्लांट किया गया, लगाया गया, उसी समय इसकी पॉपुलेशन बढ़ती रही तो इतनी ज्यादा मात्रा में इसके लार्वा हो जाते हैं जो पूरी पत्तियों में छेद कर देते हैं। और इसी तरह गोभी का लूपर भी, इसी तरह से जो लूपर है वो भी खाने का तरीका ये, जितनी गर्मी बढ़ेगी लूपर की संख्या उतनी तेजी से बढ़ती हुई चली जाती है। और तनाछेदक जो होता है ये भी गर्मी का कीट है। थोड़ा सा भी गर्मी पाया, जहाँ 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुआ और धूप निकली तो चटकीली धूप, तो ये कीट जो है तेजी से बढ़ जाता है। तो चाहे गोभी की तितली हो, गोभी लूपर हो या तनाछेदक कीट की समस्या जहाँ गोभी वर्गीय सब्जियों में है और नुकसान का स्तर अधिक है, तो प्रबंधन कैसे हो? देखिए, यहाँ पर हमारे किसान भाइयों को सबसे पहले तो ये देखना है कि ये जो 3 कीट हमने आपको बताए, एक गोभी की तितली, सेमी लूपर और गोभी का तनाछेदक, इन तीनों कीटनाशियों का बाजार में कई कीटनाशक हैं, जैविक कीटनाशक हैं, उनके प्रयोग से इनका प्रबंधन किया जा सकता है। प्रमुख रूप से एक थायोमेथाक्सैम जो है कीटनाशक आता है, वो
सुरक्षित भी जी। है, वो वातावरण के लिए भी सुरक्षित है और फसल सब्जियों के लिए भी सुरक्षित है, और एक तरह से जो है वो बाजार में आसानी से किसानों को मिल भी जाता है जी। क्योंकि बहुत ज्यादा जहरीला भी नहीं है। इसकी मात्रा, इसका जो WG फॉर्मुलेशन में आता है, इसकी 0.5 ग्राम मात्रा, ये यानी बहुत आधा ग्राम 1 लीटर पानी की दर से जो घोल बना करके हमारे किसान भाई छिड़काव कर देते हैं। तो ये जो गोभी की तितली है, सेमिलूपर है, गोभी का तना छेदक कीट है, इसका प्रबंधन हो जाता है। और शुरुआत में अगर नीम के तेल का छिड़काव, हाँ, नीम के तेल के छिड़काव को किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि इसके PPM मॉडल आते हैं, एक जैसे 2000 PPM, 4000 PPM। अगर आपके खेत में, किसान भाइयों के खेत में गोभी की तितली लूपर की समस्या होती है तो 10,000 PPM का जो नीम का तेल आता है उसका छिड़काव करना चाहिए, और इसकी 2 ml मात्रा 1 लीटर पानी प्रति लीटर पानी की दर से जो छिड़काव करेंगे तो ये जो गोभी की ये जो कीट हैं इनकी समस्या का निदान हो जाता है। लेकिन साथ में स्टिकर मिलाना भी जरूरी है। हाँ, स्टिकर मिलाने से जो रसायन है वो पत्तियों पर कुछ समय के लिए चिपका रहता है, इसलिए स्टिकर बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर साहब, बीमारियों की बात करें गोभी वर्गीय सब्जियों में तो कई विगलन की समस्या होती है। हाँ, तो उसकी पहचान और उसका प्रबंधन कैसे हो? देखिए, गोभी की जो फसल है उसमें प्रमुख रूप से शुरुआती अवस्था में एक पिथियम फफूंदी होती है जिसको हम आर्द्र विगलन रोग कहते हैं। ये गोभी में बहुत देखने को मिलता है, और ये जो बीमारी है ये फफूंदी द्वारा होती है। इसलिए किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि खास करके जो ट्राइकोडर्मा है जी, जब हम नर्सरी लगा रहे हों, नर्सरी तैयार कर रहे हों, बीज का शोधन करना चाहिए। और पौध जड़ उपचार, और पौध जड़ का उपचार जो है वो रोपाई के पहले, हाँ, रोपाई के पहले उसको कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब, जहाँ काला विगलन की समस्या है, डाउनी मिल्ड्यू, हाँ, ये जो दोनों बीमारियां हैं ये खास करके जो है फफूंदी जनिक बीमारियां, पत्तियों के किनारों से जब कीट खा लेते हैं, जैसे ये तितली खा ली, तो तितली जब लगती है तो ये विगलन की समस्या और जो है डाउनी मिल्ड्यू दोनों समस्याएं, यानी फफूंद का प्रकोप हो जाता है। हाँ, उस स्राव होता है पत्तियों से, उसी से फफूंद ये निकलता है। तो अगर नुकसान का स्तर अधिक है तो कौन सा फफूंदी नाशक छिड़के? देखिए, बाजार में तो बहुत सारे फफूंदी नाशक इस समय मिल रहे हैं। एक मेटालेक्सिल आता है जी 4% WP का, और दूसरा मैंकोजेब 64% WP। और इसका कॉम्बिनेशन? हाँ, इसका कॉम्बिनेशन आता है। इसमें जो है 50 ग्राम 15 लीटर पानी इधर से छिड़काव करना चाहिए, और ये मान के चलिए कि 400 से 500 ग्राम जो है ये मेटालेक्सिल 4% WP और मैंकोजेब 64% WP 1 एकड़ के लिए जो है रहता है। और लीटर पानी के हिसाब से देखें तो 2.5 से 3 ग्राम, 2.5 से 3 ग्राम जो है आप मेटालेक्सिल और मैंकोजेब लेकर के 1 लीटर पानी की दर से घोल बना करके छिड़काव कर देते हैं। तो ये बस ये ध्यान रखना है कि जो आपके खेत हैं वो ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा नमी होती है तो ये जो फफूंदी नाशक हैं ये प्रभावी नहीं रहते हैं। तो थोड़ा दोपहर के समय सूखा मौसम हो जाए तभी किसान भाइयों को जो है छिड़काव करना चाहिए। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे गोभी वर्गीय सब्जियों में कृषि रक्षा कार्य के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें। हमारा मोबाइल नंबर है 663 92 11 33 92, 6392 11 33 92, 63 92 11 33 92, 6392 11 33 92। चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं सब्जी किसान भाइयों बहनों का गोभी वर्गीय सब्जियों में कृषि रक्षा कार्य के बारे में इस समय? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहेंगे कि जहरीले कीटनाशक जो डिब्बे होते हैं कीटनाशकों के, जिन पर जो है लाल चिन्ह बना हो, उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। और जैविक उत्पाद जैसे ब्यूवेरिया बैसियाना है, ट्राइकोडर्मा है, मेटाजियम है, इनका जो है छिड़काव ही करें। और खेत की निगरानी अवश्य करते रहें, क्योंकि निगरानी ही जो है किसी भी कीट और बीमारी के प्रबंधन का एक जो है अस्त्र होता है। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और गोभी वर्गीय सब्जियों में कृषि रक्षा कार्य इस समय किसान भाई बहन क्या कुछ करें इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।